लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि खरमास के तुरंत बाद जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। उन्होंने अपनी पार्टी में कोई दूसरी लीडरशिप नहीं खड़ी की है। वैसे भी वे आजकल किसी और पार्टी के नेता को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरे बाद ये है उत्तराधिकारी, जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सही बात है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं और रह कर उनके कई नेता हम लोग की पार्टी में आए हैं और आने वाले दिनों में आप देखिए, खरमास के तुरंत बाद देखिएगा जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। भाई पार्टी का जब भविष्य ही नहीं है तो कोई इस पार्टी में क्यों रहेगा। मेरे मुख्यमंत्री का अपना ही भविष्य, राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों, जिस तरीके से, और मैं इसको बार बार बोलता हूँ, जब मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं कोई तंज नहीं उन पे कस रहा, मैं कोई ताना नहीं उनको दे रहा, बट हाँ, मानसिक परिस्थिति मेरे मुख्यमंत्री की अभी जिस तरीके से है, ऐसे में कोई उनके नेतृत्व में क्यों रहना चाहेगा, उनकी पार्टी में क्यों रहना चाहेगा। और मेरे मुख्यमंत्री के बाद सेकंड लीडरशिप तो उन्होंने डेवलप की नहीं है जनता दल यूनाइटेड में कि कोई उनके बाद उनकी पार्टी को संभाल सके। और वैसे भी वो किसी दूसरी पार्टी के नेता को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वो तो कहते ही हैं कि भाई हमारे बाद ये उत्तराधिकारी रहेंगे। तो भाई जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सबने जमकर मतदान किया। राजस्थान में अंडर करंट की तरह माहौल बना। हमने कोई कमी नहीं रखी। 3 दिसंबर को जो भी नतीजे होंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। आदमी हो चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है, मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबर आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको। पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा यहां रेस में नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी से लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं है। रूलिंग पार्टी से लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अच्छा बहुमत, कोई दम नहीं है। मेन कंटेस्ट बीआरएस और कांग्रेस में होगा, कांग्रेस पार्टी जीती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरु नानक की जयंती के अवसर पर श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर पूरे हरियाणा में हर्ष और उल्लास के साथ गुरु पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं। बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर, जैसा आप जानते हैं, कपाल मोचन जो तीर्थ होता है, उस तीर्थ के साथ, क्योंकि गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं। लाखों लोग स्नान करने आते हैं, कार्तिक का स्नान। आज कल शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहां स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर यहाँ गुरुद्वारा नाडा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के, और गुरुपुर्ब के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता की कुशल क्षेम की कामना करता हूं और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, ये प्रसाद योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ ये जो पार्किंग का, मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज ठीक 27 नवंबर 2023, 37 महीनों में बनकर के ये तैयार हो गई है मल्टी लेवल पार्किंग। आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, तो सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कटक के धबलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ धबलेश्वर बाबा लोगों की श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और बाबा के पास अपना समर्पण छोड़कर जाते हैं। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे हमारे उड़ीसा की
अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के पीठ तीर्थ क्षेत्र बाबा धवलेश्वर जी का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। धवलेश्वर बाबा हमारे इस इलाके में लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास के प्रतीक है। सदियों से यहाँ नागरिक आते हैं, लोग आते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं और बाबा के पास समर्पण देखे जाते हैं। हमें वो आज सौभाग्य मिला। मैं बाबा को मांगा हमारी देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत बनने की ओर और तेजी से बढ़े, मेरे राज्य उड़ीसा और तेजी से विकसित हो और भारत की उस सामग्रिक विकास में हमारे भी छोटे योगदान रहे, यही बाबा को मैंने आज प्रार्थना करके आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुमाला मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि चुनाव अंतिम चरण में है और भाजपा ने सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जीत रहे हैं और जहां भी विपक्ष की सरकार है वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। ये चुनाव अंतिम प्रहर में है और भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रहे हैं और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के मथुरा दौरे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मथुरा, अयोध्या और द्वारका किसी की जागीर नहीं है। हम एक हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। मुंबई से भी हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ता मथुरा गए हैं। मथुरा, अयोध्या, द्वारका ये किसी की जागीर नहीं है ना। हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। पूजा अर्चा में हमारा भी ध्यान रहता है। वहाँ एक मंदिर का जीर्णोद्धार है, नया मंदिर बनाया है, तो उनके हाथों से पूजा होगी आदित्य जी को। और आदित्य जी मथुरा शायद पहुंच गए हो गया अभी, और मुंबई से भी बहुत से हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में ये सब मोदी जी का पूरा 22 जनवरी का राजनीति खत्म होने के बाद अयोध्या में हम भी जाएंगे। अयोध्या में श्रद्धा से जाएंगे, राजनीति करने। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल यहाँ हुकूमत की, 11 बार आपने उन्हें मौका दिया। क्या कांग्रेस आपको पीने का पानी भी दे पाई? क्या बिजली दे पाई? क्या तालीम दे पाई? कांग्रेस ने कुछ दिया है तो दंगे और लगातार धोखे दिए हैं। भाजपा तो हमारी खुली दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा हुआ दुश्मन है। ऐसा है, कांग्रेस 20 साल यहाँ पे हुकूमत करी, 55 साल हुकूमत करी, 11 बार आपने उनको मौका दिया। क्या पीने का पानी तक दे पाई आपको कांग्रेस? क्या बिजली दे पाई? क्या तालीम दे पाई? क्या दिया उन्होंने? दिया है तो सिर्फ दंगे दिए हमें, दिया है तो लगातार धोखा दिया कांग्रेस ने हमें, और जिंदगी भर ना भूलने वाली दर्द दिया है उन्होंने। तो ये छोड़ के बाकी जो अगुवाई लोग फैला रहे, इसमें आप ना आइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। काफ़ी सारे चीज़ें हैं कांग्रेस के बारे में बोलने के लिए, मेरी एक ही सेंटेंस में मुझे ख़त्म करना है। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रियासत के लिए अच्छा नहीं है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जब वोट करने जाएंगे तो अपने आप के लिए वोट कीजिए। किसी को नेता बनाने को, किसी को सीएम बनाने के लिए ना कीजिए। आपके बच्चों के फ्यूचर अच्छा करने के लिए आप वोट दीजिए।